नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही जानी पहचानी आदत पर बात करने वाले हैं, चुगली। मतलब किसी के पीठ पीछे बात करना। हाँ, ये विषय ऐसा है जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। हमारे पास एक लेख है, चुगली क्यों अच्छी लगती है, क्यों नहीं करनी चाहिए। उसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और सवाल यही है कि ऐसा करने में अजीब सी एक संतुष्टि क्यों मिलती है, भले ही हमें पता हो कि ये ठीक नहीं है या बाद में थोड़ा बुरा भी लगे। हम्म। तो आज हम इसी व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान और इसके नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कुछ पल का मजा अक्सर बाद में बोझ बन जाता है। बिल्कुल। और इस पड़ताल में हम देखेंगे कि ये आदत आखिर बनती कैसे है, जैसा कि लेख में बताया गया है, और ये नुकसानदायक क्यों है, और हाँ, इससे बाहर निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर ये इतना अच्छा लगता क्यों है। लेख कहता है कि जब हम किसी और की कमियां गिनाते हैं हाँ, तो कहीं ना कहीं अनजाने में हमें खुद के बेहतर होने का एक एहसास होता है। जैसे मैं तो इनसे अच्छा हूं, या मैं ऐसा कभी नहीं करती। सही कहा। और इसी एहसास से ना दिमाग को एक छोटा सा डोपामाइन हिट मिलता है, वो पल भर की खुशी या इनाम जैसा। अच्छा। हाँ, इससे लगता है कि हम शक्तिशाली हैं, ग्रुप में शामिल हैं और मजा आ रहा है। और अगर कोई आपकी बात से सहमत हो जाए तब तो तब तो पक्का हो जाता है कि देखो मैं सही थी। बिल्कुल। तो ये फटाफट दूसरों से जुड़ने का एक तरीका बन जाता है, एक शॉर्टकट जैसा। लेकिन ये जुड़ाव कितना सच्चा है, यहीं पर शायद मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। बिल्कुल। लेख में इसी बात पे जोर दिया गया है। ये जो कनेक्शन बनता है वो किसी अच्छी पॉजिटिव बात पे नहीं टिकता। ये किसी और की बुराई या कमी पर आधारित होता है। लेखक इसकी तुलना जंक फूड से करते हैं। जंक फूड कैसे? जैसे जंक फूड खाने में तो बड़ा मजा आता है ना, लेकिन बाद में पेट खाली लगता है या फिर पछतावा होता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही चुगली है। लंबे समय में ये आदत दिमाग को सिर्फ बुराई ढूंढने की ट्रेनिंग दे देती है। इंसान ज्यादा नुक्ताचीनी करने लगता है, मतलब क्रिटिकल हो जाता है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात, इससे दूसरों पर भरोसा कम होता जाता है, क्योंकि मनी मन हम जानते हैं कि अगर हम दूसरों के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो कोई हमारे बारे में भी कर सकता है। ये डर बैठ जाता है। ओह, तो ये जुड़ाव असल में खोखला है और उल्टा हमारे भरोसे को ही कमजोर करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हम्म। तो फिर अगर कोई इस आदत के जाल से निकलना चाहे तो लेख क्या रास्ता सुझाता है? कोई तरीका है? हाँ, लेख एक बहुत सीधा साधा तरीका बताता है, बहुत प्रैक्टिकल। वो कहता है, बोलने से पहले बस एक पल रुकें। रुकें? हाँ, बस रुकें और खुद से कुछ सवाल पूछें, जैसे मैं असल में क्या कहना या महसूस करवाना चाह रहा हूं। ये जानना कि इरादा क्या है। बिल्कुल। और ये भी, कहीं मैं दुखी या जलन में या असुरक्षित तो महसूस नहीं कर रहा। अपनी भावनाओं को पहचानना। अच्छा। और और ये सवाल कि क्या मेरे बोलने से किसी का भला होगा, और शायद सबसे जरूरी, ये बात कह देने के बाद मुझे खुद कैसा महसूस होगा, अच्छा या बुरा। ये रुक कर सोचना और सवाल पूछना, ये वाकई उस पल के बहाव को रोक सकता है शायद। एकदम। और लेख में एक और सरल नियम बताया गया है, लोगों के बारे में सिर्फ वैसी ही बातें करें जैसी आप उनके मुंह पर कह सकें। अरे वाह, ये तो बहुत सीधा नियम है। है ना? मतलब फोकस बदलें, गॉसिप की जगह विचारों पर, सपनों पर, अपनी तरक्की पर बात करें, या ऐसी चीजों पर जो प्रेरणा दें। सही बात है। लेख के मुताबिक सच्चा और गहरा जुड़ाव यहीं से बनता है, और मन की शांति भी इसी रास्ते मिलती है। सतही बातों की जगह गहरी और सकारात्मक बातों को चुनें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चुगली या गपशप शायद कुछ पल के लिए हमें बड़ा या जुड़ावा महसूस करा सकती है, शायद थोड़ी ताकत भी दे। लेकिन जैसा लेख कहता है, असली ताकत और मन की शांति लंबे समय में चुप रहने में है, या फिर अपनी बातचीत को पॉजिटिव रखने में। ये ना सिर्फ हमारे रिश्तों को बचाता है, बल्कि हमारे खुद के मानसिक सुकून के लिए भी कई बेहतर है। वो पल भर का मजा बात के बोझ से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या हो सकता है अगर हम दूसरों की कमियों पर उंगली उठाना बंद कर दें? हम्म। शायद तब हमें अपने अंदर की छुपी हुई ताकतें और नई संभावनाएं नजर आने लगे। क्या होगा अगर हम वो ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाएं?